Morning students, we were studying chapter 7 Tribal Communities of History. Today we are going to discuss two main tribes, that is the Gonds and Ahoms. Firstly we will discuss the Gonds. The Gonds lived in the region called Gondwana. Gonds जो थे वो गोंडवाना क्षेत्र में रहते थे, which means land inhabited by the Gonds, जिसका मतलब होता है वो ज़मीन जो कि गॉन्ड्स के द्वारा बसी हुई है. गोंडवाना ऑल्सो नोन एज गढ़ा कटंगा, गोंडवाना को गढ़ा कटंगा भी कहते हैं. इज़ अ हिस्टोरिक रीजन इन सेंट्रल इंडिया, ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र है सेंट्रल इंडिया का, कंप्राइजिंग पोर्शंस ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. और इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं. The Gonds are one of the largest and well-known tribes of India. Gonds जो थे वो बड़े और जानी मानी ट्राइब्स थी इंडिया की. The name Gond is probably derived from the Telugu word Konda, which means hill. जो गॉन्ड नाम है वो कहाँ से आया है? तेलुगु शब्द कोंडा से, जिसका मतलब होता है पहाड़. There are various groups within the Gond tribe like the Murias, the Hill Murias and the Bisson-Horn Murias. अब गॉन्ड ट्राइब में के अंदर ही कई समूह थे, जैसे कि म्यूरियाज, हिल म्यूरियाज और बिसॉन-हॉर्न म्यूरियाज. ये कुछ ग्रुप्स थे जो कि गॉन्ड ट्राइब के अंदर थे. द लैंग्वेज ऑफ द गॉन्ड्स यूज्ड टू बी गोंडी, बट नाउ मोर देन हाफ द पॉपुलेशन स्पीक्स छत्तीसगढ़ी हिंदी. अब गॉन्ड्स की जो भाषा थी वो क्या होती थी? गोंडी. ठीक है, गोंडी लैंग्वेज वो बोलते थे. बट नाउ मोर देन हाफ द पॉपुलेशन स्पीक्स छत्तीसगढ़ी हिंदी, लेकिन अब जो है आधे से ज़्यादा जनसंख्या छत्तीसगढ़ी हिंदी बोलती है. देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द गॉन्ड्स. अब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है जो पहले का इतिहास था गॉन्ड्स के बारे में उसकी. दिस इज़ बिकॉज गॉन्ड स्टेट्स वर नॉट मैंशनड इन कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स टिल मुगल टाइम्स. क्यों? क्योंकि जो गॉन्ड स्टेट्स थे, गॉन्ड के जो राज्य थे, वो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं थे मुगल टाइम तक. वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गॉन्ड्स फ्रॉम द प्रधान्स एंड द टोटीज हु एक्ट एज रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल गॉन्ड लिनेजेस. अब हमें इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में जो जानकारी है गॉन्ड्स ट्राइब के बारे में, वो कहाँ से मिलती है? प्रधान से और टोटीज थे, जो कि कैसे एक्ट करते हैं? वो रिकॉर्ड रखते थे इंडिविजुअल गॉन्ड लिनेजेस का. लिनेजेस क्या होता है? फैमिली लाइन या एंसेस्टर, मतलब उनके पूर्वजों का, जो गॉन्ड ट्राइब थे उनका रिकॉर्ड प्रधान और टोटीज रखते थे. The Pradhans and the Totis generally give us oral histories in the form of songs. और जो प्रधान और टोटीज थे वो जनरली हमें इनका इतिहास ओरली बताते थे, by the words of mouth. और किसके फॉर्म में? सॉन्ग्स के फॉर्म में. Ruins of forts that were supposed to belong to the Gond Rajas have been found the Gondwana. अब कुछ खंडहर किले जो कि गॉन्ड राजास को बिलोंग करते थे वो गोंडवाना में पाए जाते हैं. Historians believe that the Gonds were a tribe that interacted with others. और historians का मानना है कि गॉन्ड्स जो थी वो एक ट्राइब थी जो कि दूसरों से इंटरैक्ट करती थी, मिलती जुलती थी, उनसे बातचीत करती थी. द रूलर्स इवन बिगेन टू कॉपी द लाइफ स्टाइल ऑफ अदर कल्चर्स दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद. और जो रूलर्स थे, जो शासक थे वहाँ के, जो राज करते थे, वो क्या करने लगे? जिन लोगों के वो संपर्क में आते थे उनका रहन सहन और उनकी संस्कृति को कॉपी करने लगे. द मिथ्स एंड एपिक्स ऑफ द गॉन्ड्स शो दैट देयर चीफ्टेन्स वर नॉट सब्जेक्ट टू एनी आउटसाइड पावर. और कुछ स्टोरीज़ और जो पोएम्स थी गॉन्ड्स की, वो ये बताती हैं कि जो उनके चीफ्टेन्स थे, चीफ्टेन्स क्या होता है? लीडर ऑफ पीपल, या फिर किसी क्लैन का जो लीडर होता है उसे चीफ्टेन्स कहते हैं. तो जो उनके चीफ्टेन्स थे वो किसी भी बाहरी शक्ति के मोहताज नहीं थे, अधीन नहीं थे. द गॉन्ड्स वर फार्मर्स हु मोस्टली प्रैक्टिस्ड जम कल्टिवेशन. गॉन्ड्स जो थे वो क्या थे? किसान थे जो कि ज़्यादातर जुम कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते थे, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे. दे यूज्ड प्लॉज एंड बुलक्स टू फार्म देयर लैंड्स. वो प्लॉज का और बुलक्स का इस्तेमाल करते थे अपनी ज़मीन पे खेती करने के लिए.
लैंड वॉज प्लेंटीफुल एंड इंडिविजुअल्स कुड फ्रीली मूव फ्रॉम वन सेटलमेंट टू अनदर। और लैंड जो था वो प्लेंटीफुल था और जो इंडिविजुअल थे वो फ्री थे वो एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने में। Each group occupied a territory within which its members shifted their settlement and fields every few years. हर ग्रुप जो था उसने ऑक्यूपाई कर रखा था एक सीमा को, ठीक है, कब्जा कर रखा था। विद इन विच इट्स मेंबर्स शिफ्टेड देयर सेटलमेंट, उन्हीं के बीच में उनके जो मेंबर्स होते थे वो अपने सेटलमेंट्स को शिफ्ट करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही सालों में। दे केम बैक अगेन आफ्टर सम टाइम टू द सेम विलेज साइट्स, और फिर उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाते थे कुछ समय के बाद अपने विलेज साइट पे, ठीक है, जो उनका गांव की साइट होती थी उस पर वापस आ जाते थे। इवन टुडे द गॉन्स हु लिव इन द हाई हिल्स कंटिन्यू देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और आज भी जो गॉन्स हैं जो कि हाई हिल्स पे रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं, वो अभी भी अपने ट्रेडिशनल वे को, अपने सांस्कृतिक तरीके की जो लाइफस्टाइल वो जीते थे उसको उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। बाय द टाइम द पावर ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, अब जब तक जो पावर्स थी, शक्तियाँ थी दिल्ली सल्तनत की, वो क्या हुई, डिक्लाइन होने लगी। अ फ्यू ऑफ द लार्जर गॉन किंगडम्स स्टार्टेड बिकमिंग पावरफुल एंड बिगेन डोमिनेटिंग द स्मॉलर गॉन चीफ्स, और इनमें से कुछ जो बड़े गॉन साम्राज्य थे वो क्या करने लगे, पावरफुल हो गए, और उन्होंने जो स्मॉलर गॉन चीफ्स थे, जो छोटे गॉन चीफ्स थे, उनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हावी होने लगे उन पे। द गॉन किंगडम ऑफ गड़ाकतंगा वॉज द लार्जेस्ट अमंग देम, और जो गॉन किंगडम, जो गॉन साम्राज्य था गड़ाकतंगा का, वो सबसे बड़ा था इन सब में। अकॉर्डिंग टू द अकबरनामा, गड़ाकतंगा हैड अबाउट 70,000 villages and it became very wealthy by exporting elephants to other kingdoms। और अकबरनामा के मुताबिक गड़ाकतंगा जो है था वहाँ पे 70,000 विलेजेस थे, उनके पास 70,000 विलेजेस थे इस क्षेत्र में, रीजन में, और ये बहुत ही वेल्दी हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया ये किंगडम बाय एक्सपोर्टिंग एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। किससे, एलिफेंट्स को ये एक्सपोर्ट करते थे, इसका व्यापार करते थे दूसरे राज्यों में, साम्राज्यों में। With the emergence of large states, the nature of Gond society also underwent changes। अब बड़े राज्यों के emergence की वजह से जो गॉन्ड सोसाइटी का नेचर था उसमें भी कई बदलाव आए। क्लासेस स्टार्टेड टू एमर्ज इन देयर सोसाइटी, क्लासेस जो थे वो सोसाइटी में एमर्ज होने लगे। द ब्राह्मण्स स्टार्टेड रिसीविंग लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड चीफ्स बिकॉज द लैटर नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। और जो ब्राह्मण्स थे उन्हें लैंड ग्रांट्स मिलने लगी, मतलब उन्हें ज़मीन मिलने लगी एज अ गिफ्ट गॉन्ड चीफ्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि वो बाद में एज अ राजपूत रिकॉग्नाइज्ड होना चाहते थे, ताकि उन्हें लोग राजपूत से जाने। द राजपूत इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द डिवीजन ऑफ द गॉन्ड किंगडम्स, और राजपूत का जो प्रभाव है वो गॉन्ड किंगडम्स के डिवीजन में दिखाई देता है। ईच किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल गढ़, हर साम्राज्य जो था, किंगडम जो था, वो किसमें, कई सारे गढ़ में डिवाइडेड था। ईच गढ़ वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, और हर गढ़ जो था वो किसके कंट्रोल में था, एक पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन के। द गढ़s वर फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84, और ये जो गढ़ थे उन्हें भी बाद में चल के उनका भी डिवीज़न हुआ कुछ यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस, 84 विलेजेस की यूनिट्स में इनको डिवाइड किया गया गर्ड्स को, जिसे कहा जाता है 84। द 84s वर सब डिवाइडेड इनटू बरहट्स विच वर मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ 12 विलेजेस ईच, और 84s को भी सब डिवाइड किया गया बरहट्स में, जो कि 12 विलेजेस की यूनिट से बने थे। अमान दास द गौंड राजा ऑफ गड़ाकतंगा, अब अमान दास जो कि गौंड राजा थे गड़ाकतंगा के, एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, उन्हें संग्राम शाह का टाइटल मिला। हिज सन दलपत मैरिड दुर्गावती, और उनके बेटे जो थे दलपत, उनकी शादी दुर्गावती से हुई। अ चंदेला राजपूत प्रिंसेस ऑफ महोबा, ये चंदेला राजपूत की प्रिंसेस थी, बेटी थी महोबा के।
दलपत डाइड वेरी अर्ली एंड रानी दुर्गावती स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन। और दलपत जो थे वो बहुत जल्दी मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, और रानी दुर्गावती जो थी उन्होंने रूल करना शुरू किया किसके बिहाफ पे, अपने बेटे के बिहाफ पे। बीर नारायण, ठीक है, उनका बेटा जो था माइनर सन बीर नारायण, उनके बिहाफ पे रानी दुर्गावती ने रूल किया। शी वॉज एन एबल रूलर बट हर किंगडम वॉज इन्वेडेड एंड ओवरटेकन बाय अकबर्स फोर्सेस लेड बाय आसफ खान। और ये जो थी ये एक एबल रूलर थी, पर इनका जो किंगडम था वो अकबर की जो फोर्सेस थी उनके द्वारा छीन लिया गया था, जो कि बाद में असफ खान ने लीड किया। दे अटैक्ड गढ़ा कतंगा, इन्होंने क्या किया था, गढ़ा कतंगा पे अटैक किया था, हमला किया था। रानी दुर्गावती रेजिस्टेड स्ट्रांगली बट वॉज अल्टीमेटली ओवरपावर्ड। रानी दुर्गावती ने इसका विरोध किया, लेकिन जो अकबर की फोर्सेस थी उन्होंने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। शी किल्ड हर सेल्फ वेन शी रियलाइज दैट दे वुड बी डिफीटेड। और इन्होंने खुद को मार लिया, खुद को मार डाला, क्योंकि जब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये उनको हरा सकती थी। सून आफ्टर बीर नारायण ऑल्सो डाइड फाइटिंग। और फिर उसी के कुछ समय बाद बीर नारायण जो कि उनके बेटे थे वो भी लड़ते लड़ते मर गए। After the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. अब मुगल्स ने जब गॉन्ड्स को हरा दिया उसके बाद उन्होंने एक बड़ी लूट की, कुछ अनमोल सिक्कों की और एलिफेंट्स की। They annexed part of the kingdom and gave the rest to चंद्र शाह who was बीर नारायण अंकल। और उन्होंने राज्य का कुछ पार्ट जो था वो अटैच कर लिया और बाकी चंद्र शाह को दे दिया, जो कि बीर नारायण के अंकल थे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ा कटंगा, अब गढ़ा कटंगा के डिक्लाइन होने के बावजूद जो गॉन्ड किंगडम था वो कुछ समय तक के लिए सरवाइव किया। बट ग्रेजुअली दे बिकेम वीक, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ गए। दे वर डिफीटेड बाय द बुंदेलास एंड द मराठास इन द 17th एंड द 18th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली। और बुंदेलास और मराठास के द्वारा भी ये हराए गए 17th और 18th सेंचुरी में। इन द गॉन्ड सोसाइटी देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ द राजा फैमिलीज विद द फॉल ऑफ द मुगल्स। और गॉन्ड सोसाइटी में डिक्लाइन हुआ राजाओं की फैमिलीज़ का, परिवार का, मुगल्स के साथ साथ। टुडे द गॉन्ड सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फ्रेटरीज। अब आज के समय में जो गॉन्ड सोसाइटी है वो 4 फ्रेटरीज में डिवाइडेड है। फ्रेटरीज मीन्स अ ग्रीक वर्ड फॉर अ ब्रदरहुड, भाईचारे का ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। विच आर सब डिवाइडेड इनटू क्लैंस, जो कि फिर सब डिवाइडेड है क्लैंस में। ईच विद इट्स ओन राय और चीफ, और हर क्लैन का खुद का राय और चीफ है। द क्लैंस वर्शिप अ डीटी डिस्क्राइब्ड एज परसा पेन। और क्लैंस जो है वो किनकी पूजा करते हैं, परसा पेन, जो कि उनके महान भगवान हैं। In some cases, the shrine of this deity lies within the land of the ancestral clan. और कुछ केसेस में जो इनके देवी देवता हैं वो कहाँ लाया करते हैं, इनके एंसेस्ट्रल क्लैन और की ज़मीन पे। टुडे द क्लैंस आर वाइडली स्प्रेड आउट। और आज के समय पे जो क्लैंस हैं वो बड़ी संख्या में स्प्रेड है, फैले हुए हैं। बट दे स्टिल हैव अ सिस्टम फॉर स्टैंडर्डाइजिंग मैरिजेज एंड रिचुअल्स। और लेकिन फिर भी इनका अभी भी सिस्टम जो है स्टैंडर्डाइजिंग मैरिजेस का और रिचुअल्स का चला आ रहा है। स्टैंडर्डाइजिंग मतलब इवन आउट और मेक यूनिफॉर्म। जो शादी और रिचुअल्स फंक्शंस थे उसका रीति रिवाज अभी भी चला आ रहा है। नेक्स्ट ट्राइब इज़ द अहोम्स। द अहोम्स आर एन इम्पॉर्टेंट एसमीज ट्राइब। अहोम्स जो थे वो एक महत्वपूर्ण एसमीज ट्राइब थी, मीन्स असम की ट्राइब थी। दे रूल्ड ओवर कामरूप, दरंग, नगांव जिसे पहले नौगांव कहते थे, शिवसागर, लखीमपुर एंड पोर्शंस ऑफ द सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट फॉर नियरली 600 ईयर्स। और इन्होंने कामरूप, दरंग, नगांव, शिवसागर, लखीमपुर और एंड पोर्शंस ऑफ द और कुछ सादिया फ्रंटियर के हिस्सों को 600 ईयर्स तक रूल किया। The name Assam is probably derived from the word ahom,
जो असम नेम है वो कहाँ से आता है? अहोम शब्द से। इन्फॉर्मेशन अबाउट देम इज़ फाउंड इन द बुरांजीज, और इनके बारे में जो जानकारी है वो बुरांजीज में मिलती है, जो कि हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है, विच वर रिटन एंड कंपाइल्ड फर्स्ट इन द अहोम, जो कि लिखा गया और कंपाइल किया गया पहले अहोम लैंग्वेज में और एंड देन इन एसमीज, और उसके बाद एसमीज लैंग्वेज मतलब असम की लैंग्वेज में। द एहोम्स वर ऑफ शान ओरिजिन, एहोम्स जो थे वो शान ओरिजिन के थे। दे मूव्ड टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द 13th सेंचुरी, और ये मूव किए ब्रह्मपुत्र वैली में 13th सेंचुरी में, ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ ये मूव किए 13th सेंचुरी में, एंड अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ द रीजन हिंदुइज़्म, और उन्होंने जो संस्कृति थी उस रीजन की हिंदुइज़्म उसे अडॉप्ट किया। दे मैरिड इनटू द एग्जिस्टिंग एसमीज़ कम्युनिटीज़, और इन्होंने शादियाँ की वहाँ की जो एग्जिस्टिंग एसमीज़ कम्युनिटी थी, समुदाय था असम का, वहाँ के लोगों से शादी की, एंड बिकेम इंटरमिक्स्ड, और इंटरमिक्स्ड हो गए। द फर्स्ट अहोम रूलर वॉज सुकाफा, और जो पहले अहोम रूलर थे वो कौन थे? सुकाफा, हु केम टू असम विया द नागा हिल्स, जो कि असम आए थे किसके द्वारा? नागा हिल्स के द्वारा। नागा हिल्स जो थे, पहाड़ थे, वहाँ से ये असम आए थे। द नागास क्लैश्ड विद द अहोम्स, और जो नागास थे वो अहोम्स से भिड़ गए। द लेटर वॉन एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज रूलर्स ऑफ द रीजन, फिर बाद में वो जीत गए और ख़ुद को उन्होंने इस्टेब्लिश किया एज अ रूलर ऑफ द रीजन, मतलब उस क्षेत्र का रूलर बन गए। द बुरांजीज मैंशन द अहोम नागा रिलेशनशिप, बुरांजीज जो है वो क्या मेंशन करती है? अहोम नागा के बीच का जो रिश्ता था, रिलेशनशिप थे, उसके बारे में ये बताती हैं। The Ahoms got rid of smaller kingdoms and unified most of the present day Assam, और अहोम्स ने क्या किया? छुटकारा पा लिया स्मॉलर किंगडम से, छोटे राज्यों से, और उन्होंने यूनाइट किया मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे असम, असम जो आज के टाइम पे जो असम है उसका ज़्यादातर जो पार्ट है उसे यूनिफाई किया। दे टुक ट्रिब्यूट फ्रॉम द नागास एंड अदर ग्रुप्स ऑन द एजेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली, और इन्होंने श्रद्धांजलि ली नागास से और दूसरे ग्रुप्स से, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र वैली के किनारे। द अहोम्स क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयंस, और जो अहोम्स थे उन्होंने नया राज्य बनाया, जो पुरानी राजनीतिक सिस्टम था भुयंस का, उस पर दबाव बना के उन्होंने नया राज्य बना लिया अहोम्स ने। They subjugated many tribes and brought the kingdoms of Sutias and Koch Hojo under their control during the 16th century. अब इन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स को क्या किया? डोमिनेट करके कंट्रोल करने की कोशिश की, और उनका जो किंगडम्स था सूतियास का, कोच हाजो का, इसे कंट्रोल कर लिया 16th सेंचुरी में। द की रीज़न फॉर देयर ग्रोइंग स्ट्रेंथ एंड पावर वॉज देयर यूज़ ऑफ फायर आर्म्स, और जो मेन रीज़न था उनकी ग्रोइंग स्ट्रेंथ और पावर का वो क्या था? यूज़ ऑफ फायर आर्म्स, मीन्स वो जो थे वो राइफ़ल, पिस्टल और दूसरी गन्स का जो इस्तेमाल करते थे, उससे उनकी जो स्ट्रेंथ और पावर थी वो बढ़ रही थी। By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons, और 1660 तक वो हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का गन पाउडर बनाने लगे और कैनॉन्स बनाने लगे। गन पाउडर मीन्स जो वो पाउडर जो कि ब्लास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कैनॉन्स तोप जिसे कहते हैं। द अहोम्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद बंगाल, बिहार, भूटान, तिब्बत एंड म्यांमार, और अहोम्स के जो व्यापारी रिलेशंस थे वो किसके साथ साथ थे? बंगाल के, बिहार के, भूटान के, तिब्बत के और म्यांमार के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस थे। दे ट्रेडेड इन राइस, सिल्क एक्सेट्रा, और इन्होंने किसका व्यापार किया इन सब के साथ? राइस का और सिल्क का। द अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस कॉल्ड खेल्स, अब जो अहोम सोसाइटी थी वो कुछ क्लैंस में डिवाइडेड थी जिसे खेल्स कहते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, और जो खेल था वो कई सारे गाँव को कंट्रोल करता था। दिस रिजल्टेड इन अ वेरी पावरफुल विलेज कम्युनिटी, जिसका जो रिज़ल्ट था वो ये था कि वो बहुत ही पावरफुल विलेज कम्युनिटी बन गई, मतलब बहुत ताकतवर गांव का समुदाय बन गया। द पीजेंट्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द खेल्स, और जो पीजेंट्स थे, जो व्यापारी होते थे, उन्हें जो लैंड था वो किसके द्वारा मिलता था? खेल्स के द्वारा।
द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर, और जो अहोम स्टेट था वो किस पे डिपेंड था, फोर्स्ड लेबर पे, ठीक है। पेग्स वर पीपल हु वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट, पेग्स जो थे वो लोग थे जिनको फोर्स्ड किया जाता था काम करने के लिए, राज्य के लिए। A census of the population was taken and each village had to send a number of pigs, और जो जनसंख्या होती थी वहाँ की जनगणना होती थी, और उसके बाद हर गांव से कुछ नंबर ऑफ पिग्स जो होते थे वो बाय रोटेशन भेजे जाते थे, मतलब रोटेशन के थ्रू एक के बाद एक भेजे जाते थे। ऑलमोस्ट ऑल द एडल्ट मेल्स हैड टू सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, और ऑलमोस्ट जितने भी एडल्ट मेल्स होते थे, जितने भी बड़े आदमी लोग होते थे, उन्हें सर्व करना पड़ता था आर्मी में वॉर के समय, ठीक है। जब लड़ाई होती थी तो उन्हें आर्मी में काम करना पड़ता था। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क, और तब बाकी समय के लिए वो किस काम में एंगेज रहते थे, डैम्स बिल्ड करने में, पुल बनाने में, इरिगेशन सिस्टम में और दूसरे पब्लिक के काम में। न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द अहोम्स, और नए तरीके राइस कल्टीवेशन के, राइस को उगाने के, उपजाऊ बनाने के जो थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए अहोम्स के द्वारा। द अहोम रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, अब जो अहोम रूलर्स होते थे वो पैट्रॉन्स थे आर्ट, लिटरेचर और कल्चर के। पैट्रॉन्स किसे कहते हैं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट देता है या जो कस्टमर होता है इन सारी चीज़ों का, उसे पैट्रॉन्स कहते हैं। तो जो अहोम रूलर्स थे उन्हें आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का शौक़ था, और इसमें ये फाइनेंशियल हेल्प करते थे। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, पोएट्स और स्कॉलर्स जो थे उन्हें लैंड ग्रांट्स दे देते थे, गिफ्ट में ज़मीन दे देते थे। थिएटर वॉज इनकरेज्ड, थिएटर को इनकरेज किया गया, आगे बढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट वर्क इन संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज, और जो महत्वपूर्ण काम होते थे संस्कृत के उसे वहाँ की लोकल भाषा में ट्रांसलेट किया जाता था। In 1662, the Mughals under मीर जुमला attacked the Ahom kingdom. 1662 में जो मुगल्स थे, जो कि मीर जुमला के अंडर थे, उन्होंने क्या किया, अहोम किंगडम पे हमला कर दिया। द अहोम्स फॉट ब्रेवली बट वर डिफीटेड, और जो अहोम्स थे उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की लेकिन वो हार गए। However, मुग़ल कंट्रोल ओवर द रीजन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, हालांकि जो मुग़ल का कंट्रोल था रीजन पे वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। द अहोम्स रिमेन्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट टिल द ब्रिटिश टुक देम ओवर इन 1826 when the former had been weakened by Burmese invasions. अब जो अहोम्स थे वो एक इंडिपेंडेंट राज्य बना रहा टिल द ब्रिटिश टुक देम ओवर इन 1826, जब तक ब्रिटिश शासन ने उन्हें 1826 में हासिल नहीं कर लिया। व्हेन द फॉर्मर हैड बीन वीकेंड बाय द बर्मीज इन्वेजन्स, और जो पहले जिनका राज्य था उससे वो कमज़ोर पड़ गए बर्मीज़ इन्वेजन्स के बाद। मींस जो बर्मा के लीडर थे उन्होंने इस पर जब आक्रमण किया तब वहाँ पे जो फॉर्मर थे वो कमज़ोर पड़ गए। ओरिजिनली द अहोम्स हैड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, अब अहोम्स के जो थे वो खुद के ट्राइबल गॉड्स थे। एज द स्टेट एक्सपैंडेड, अब जैसे कि राज्य एक्सपैंड हुआ, बढ़ा, द ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑल्सो एंगेज्ड, अब जो संस्कृति पे जो विश्वास था और जो प्रैक्टिसेस थी वो भी बदल गई। ब्राह्मण्स स्टार्टेड टू गेन प्रोमिनेंस, अब जो पंडित थे उन्हें वो प्रसिद्ध होने लगे। लैंड ग्रांट्स वर मेड बाय द अहोम रूलर्स टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स, और जो अहोम रूलर्स थे उन्हें बदले में ज़मीन देने लगे टेम्पल्स को और ब्राह्मणों को गिफ्ट में। हिंदुज़म ग्रेजुअली बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, और जो हिंदुज़म था वो प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया। इन द 15th century शंकर देव ब्रॉट द वैष्णवेट मूवमेंट टू द रीजन, और 15th सेंचुरी में शंकर देव जो थे वो वैष्णवीट मूवमेंट आंदोलन लेके आए क्षेत्र में। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द विलेज सोसाइटीज़ इन असम, और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और इसने प्रभाव डाला असम की विलेज सोसाइटी पे। बट द अहोम्स डिड नॉट गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स कम्प्लीटली, लेकिन अहोम्स जो थे उन्होंने अपने सांस्कृतिक बिलीव्स जो थे, विश्वास जो थे, उससे नहीं त्यागा पूरी तरह। सो स्टूडेंट्स, we have finished the explanation part of this chapter.
Now we will continue the exercises tomorrow. Thank you.